ये स्टडी मटेरियल में गलतियाँ नहीं है, ये गलतियों में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल है। आज़ादी के साल को 1945 लिखा गया है, एक जगह पर नहीं कई जगह पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को माउंटेन ड्यू चिल्मस्फोर्ड रिपोर्ट लिखा जा रहा है। हमारे महापुरुष विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को अनैतिक, अनप्रिंसिपल्ड बताया जा रहा है। 7 पेपर एक सेमेस्टर में और 8 क्लासेस नहीं मिलती हैं टोटल, ठीक है। स्टडी मटेरियल प्रिंटेड, जो ओपन लर्निंग के स्टूडेंट का पहला राइट है कि 14 दिन एडमिशन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए कंप्लीट, वो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक भी नहीं मिलता है। टारगेट लेके बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है जानबूझकर, ताकि वो बार बार रिवैल्यूएशन फीस देते रहें और इनकी एसओएल की जो दुकान उन्होंने धंधा बना रखा है एजुकेशन को, वो चलता रहे। हम आज के दौर के एकलव्य हैं जिनका आज भी अंगूठा काटा जा रहा है बार बार हमसे शिक्षा छीनकर। ये सिस्टम जो जनता के जेब से पैसा लेता है एजुकेशन पर खर्च करने के लिए, वो पैसा मेहनतकश जनता के बच्चों पर नहीं खर्च करना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ पर रोका जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है। देखिए, आप आरटीआई डालकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि एसओएल में कई 100 करोड़ों का घोटाला कई सालों से होता आ रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी आप देखेंगे वो दलित परिवारों से ही आते हैं 99%। क्यों? क्योंकि पुश्तैनी गरीबी से, पुश्तैनी जातीय शोषण से बाहर नहीं निकल पाए हैं, शिक्षा उन तक पहुंची ही नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और हमारे साथ मौजूद है एसओएल की छात्रा, जो कि एसओएल के सिलेबस में तमाम जो विसंगतियां, गलतियां हैं उसको लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन का इनका कोई इरादा नहीं था, ये तो पहले ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन इनको बैरिकेड करके रोक दिया गया, जिसके बाद ये लोग प्रदर्शन पर उतर आए। क्यों रोका गया आपको? देखिए, हमें इसलिए रोका गया है क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था, ये प्रशासन, सरकारें छात्रों से, मेहनतकश परिवारों से आने वाले छात्रों से डरती हैं क्योंकि उनको उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, हम जिस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एसओएल है जहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुसंख्यक हिस्सा पड़ता है। अब उस एसओएल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको घटिया, निहायती खराब दर्जे का स्टडी मटेरियल कई सालों से परोसा जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि वो बिना कोई शिकायत किए उसको एक्सेप्ट कर लें और वही मटेरियल पढ़ते रहें। कई सालों से हम रिव्यू करते हुए शिकायत उठा रहे हैं कि उस स्टडी मटेरियल का कोई रिव्यू हो, क्योंकि उसको कौन लिख रहा है, क्या किया जा रहा है उस मटेरियल को, उसमें उसका कोई रिव्यू नहीं है। आज़ादी के साल को 1945 लिखा गया है, एक जगह पर नहीं कई जगह पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को माउंटेन ड्यू चिल्मस्फोर्ड रिपोर्ट लिखा जा रहा है। हमारे महापुरुष विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को अनैतिक, अनप्रिंसिपल्ड बताया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस, एक ही पैराग्राफ एक पेज पे 4 बार कॉपी कर दिया जा रहा है। प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी खुले आम पर हो रही है। ये एरर्स नहीं है, ये हॉरर्स हैं। ये स्टडी मटेरियल में गलतियाँ नहीं है, ये गलतियों में थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल है। ये स्टडी मटेरियल जानबूझकर हमें परोसा गया है ताकि ये जो गरीब परिवारों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एसओएल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, अंबानी के घरों से नहीं आते हैं, जिनको ये यूनिवर्सिटी रेगुलर मोड में जगह नहीं देती है, सीटें नहीं खोलती उनके लिए नए कॉलेज नहीं खोलती और ढकेल देती उन्हें इनफॉर्मल मोड में एसओएल में, और उसके बाद ये घटिया स्टडी मटेरियल देती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम बहुत मेहनत करें, हम बहुत विलक्षण बुद्धि के, उसके बावजूद हम पढ़ लिख ना पाएँ, उसके बावजूद हम बेटर परफॉर्म ना कर पाएँ, बेहतर नौकरियों तक ना पहुँच पाएँ, बेहतर जिंदगी ना बना पाएँ। छात्रों के भविष्य को अंधकार में भेजने के पीछे साजिश क्यों की जा रही है? साजिश साफ है कि हर साल बढ़ी हुई फीस स्टूडेंट्स दे रहे हैं। इन एजुकेशन को प्राइवेटाइज काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनफॉर्मल मोड एजुकेशन की मार आज से नहीं कई सालों से सह रहे हैं। और आप एक बात बताइए, ये क्या परिस्थितियां हैं? 7 पेपर एक सेमेस्टर में और 8 क्लासेस नहीं मिलती हैं टोटल, ठीक है। स्टडी मटेरियल प्रिंटेड, जो ओपन लर्निंग के स्टूडेंट का पहला राइट है कि 14 दिन एडमिशन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए कंप्लीट, वो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक भी नहीं मिलता है। ये घटिया स्टडी मटेरियल, ये भी हमें नहीं मिलता एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक। इतनी खराब परिस्थिति में हम पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लाइब्रेरी नहीं है, कुछ नहीं है। हमें हर सेमेस्टर एग्जाम में टारगेट लेके बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है जानबूझकर, ताकि वो बार बार रिवैल्यूएशन फीस देते रहें और इनकी एसओएल की जो दुकान उन्होंने धंधा बना रखा है एजुकेशन को, वो चलता रहे। लेकिन हम पर यूनिवर्सिटी की, यूजीसी की, एजुकेशन सिस्टम की कोई संवेदना नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर मजबूर हैं कि हमें समाज का, मेहनत का हिस्सा है। हम आज के दौर के एकलव्य हैं जिनका आज भी अंगूठा काटा जा रहा है बार बार हमसे शिक्षा छीनकर, हमें घटिया स्टडी मटेरियल देकर, लाइब्रेरी ना देकर, हमें इस तरीके से खराब एग्जाम लेकर और हमें बेटर इक्वल एजुकेशन से, बेटर क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रखकर हमें आज भी हमारे साथ शैक्षिक नस्ल भेद जारी रखा जा रहा है। इसलिए हम यहाँ से अपनी मांगे लेकर आए हैं कि एसओएल डायरेक्टर पायल मागो, एसओएल प्रिंसिपल, इनको बर्खास्त किया जाए।
हमारे स्टडी मटेरियल का रिव्यू हो, हमें रेगुलर के बराबर का स्टडी मटेरियल मिले, बराबर की फैसिलिटीज़ मिले, और जब तक नहीं मिलेंगी तब तक हम अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे और बड़ी संख्या में आएंगे और अपने आंदोलन को और मजबूत करेंगे। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उनके हाथों में डंडे हैं, जिस तरीके से देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि ये छात्रों का प्रदर्शन है। जिस तरीके से यहाँ पर तैनाती की गई है ऐसा लग रहा है कोई उग्रवादी आ गया हो, उस तरीके से तैयारी है। ये प्रशासन एक तो डरता है और दूसरी बात कि आज के समय में हमें लोकतंत्र नहीं दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र हमारी किताब में भी नहीं है, इसीलिए एसओएल की किताब में भी ये लिखा है कि 1945 में आज़ादी मिली थी हमें। हमारी किताबों में लिखा है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। हम यूजीसी पर पहले भी कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमें क्यों रोका जा रहा है? ये सिस्टम डरता है। ये सिस्टम जो जनता के जेब से पैसा लेता है एजुकेशन पर खर्च करने के लिए, वो पैसा मेहनतकश जनता के बच्चों पर नहीं खर्च करना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ पर रोका जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है। और साफ तौर से इतिहास गवाह है कि जितना हमको रोका दबाया जाएगा, हम उतना ज़्यादा और मजबूती के साथ और बड़ी संख्या के साथ बाहर निकलेंगे और अपने अधिकार लेकर ही मानेंगे। हमने देखा कि कुछ लोग आपके बैरिकेडिंग के इस तरफ थे, कुछ लोग उस तरफ थे। हमने बात करने के लिए उधर जाने की कोशिश की, जो पुलिस फोर्स जो है उसने मीडिया को भी रोक दिया बात करने से। क्यों? देखिए, क्योंकि साफ तौर पर पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं इन अथॉरिटीज़ से कि वो नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की कंसर्न्स को यूजीसी तक पहुंचाया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि हम हायर अथॉरिटीज़ तक अपने कंसर्न्स को ले जाएं। और वो क्योंकि आपको एक बात बता देती हूँ, आप आरटीआई डालकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि एसओएल में कई 100 करोड़ों का घोटाला कई सालों से होता आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनफॉर्मल मोड में, एसओएल सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है केवल स्टूडेंट्स की फ़ीस पर। तो स्टूडेंट्स हर साल दोगुना बढ़ी हुई फीस तो दे रहे हैं, लेकिन उसका 10% भी उन पर खर्च नहीं हो रहा है। तो अगर ये आंदोलन अपने मुकाम पर पहुंचेगा, हमारी आवाज़ आगे पहुंचेगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो एसओएल का भ्रष्टाचार पर गाज गिर जाएगी, इसलिए हमें रोका जा रहा है। और वास्तव में आपको एक बात बताती हूँ, ये एसओएल प्रशासन इतना बदतमीज़, इतना बेशर्म, इतने गिरे हुए दर्जे का है कि 2022 में जब कैंपस खुल गए थे यूनिवर्सिटी में और हमें एसओएल खुलवाने के लिए पूरा आंदोलन करना पड़ा था, तो उस समय हम मेमोरेंडम देने के लिए हमारे स्टूडेंट्स का एक हिस्सा अंदर गया था एसओएल के अंदर। तो उस समय हमारे एक छात्रों में से एक छात्र को हमारे छात्रों के साथ मारपीट की गई थी एसओएल प्रशासन द्वारा, एसओएल प्रिंसिपल उमा शंकर पांडे के सामने, और एक स्टूडेंट का हाथ तोड़ दिया गया था। तो इस तरीके की क्या कहें हम, इस तरीके की हद तक जो प्रशासन गिर सकता है, वो उस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है हमें, इसीलिए हम यहाँ पर आ जाने के लिए मजबूर हुए हैं। ये एसओएल के स्टूडेंट्स का आंदोलन वो है जो दिल्ली हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। 2019 में हम हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ने 4 से 5 लाख रुपए पर डे का लॉयर रखा था एसओएल ने, एसओएल स्टूडेंट से लड़ने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी हार गई थी और एसओएल स्टूडेंट्स जीत गए थे। उस समय ये सब एसओएल को वादा करने के लिए मजबूर होना पड़े था कि क्लासेस बढ़ाएंगे, कम से कम 30 क्लासेस हर सेमेस्टर देंगे, मटीरियल का रिव्यू होगा, बेटर मटेरियल मिलेगा, लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। लेकिन फिर कोविड आ गया और फिर सारी चीज़ें वापस चली गई और फिर से हमें दोबारा से अपने आंदोलन को फिर से हमें उन्हीं मुद्दों पर फिर से स्ट्रगल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से हम यूनिवर्सिटी को, एजुकेशन सिस्टम को, यूजीसी को, सभी को ये बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी ये बहुत ही वाजिब मांगे हैं, इन्हें नहीं माना जाएगा, इनको नहीं सुनिश्चित किया जाएगा, अगर एसओएल के स्टूडेंट्स को रेगुलर के बराबर राइट्स, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, बेटर मटेरियल नहीं दिया जाएगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम और बड़ी संख्या में आएंगे अपने आंदोलन को। एसओएल में ज़्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र आते हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि किसी भी राष्ट्र में, देश में जो है युवा और छात्र जो हैं आने वाले समय के भविष्य माने जाते हैं, तो क्या भारत में जो है आने वाले समय के भविष्य सिर्फ स्वर्ण जाति के युवा और छात्र हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वाले भविष्य नहीं है देश के? देखिए, हमारे देश के सिस्टम की कोशिश ये है कि अगर आप संसाधन संपन्न परिवारों से आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रिविलेज्ड फैमिलीज से, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तब तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको एजुकेशन मिलेगी और आप बेटर नौकरियां हासिल कर सकते हैं। आप डिप्राइव्ड सेक्शन से आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं, तो ये सिस्टम ने अपनी नीतियों द्वारा, सरकारों ने अपनी नीतियों द्वारा, प्रशासन ने अपने रवैये द्वारा ये साफ कर दिया है कि वो अपनी तरफ से हमें एजुकेशन और हमें अपनी जीवन इम्प्रूव करवा पाने का कोई मौका नहीं देगा। उसके लिए केवल एक ही रास्ता है कि हमें लड़ना पड़ेगा, लड़कर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम
गवर्नमेंट के पैसे से नहीं चलता है, गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं देती है। इस देश की मेहनत का जनता का पैसा लगता है शिक्षा व्यवस्था में, और अगर वही पैसा हम SOL के स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचता है, हमें बेहतर शिक्षा नहीं मिलती है, तो इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम ये आंदोलन, हमारा ये जो SOL के स्टूडेंट्स का जो स्ट्रगल है, ये एजुकेशन के फील्ड का सबसे रेडिकल स्ट्रगल है, क्योंकि हम इनफॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आज से नहीं, 2020 की नई शिक्षा नीति के समय से नहीं, उसके पहले से हम संघर्ष करते आ रहे हैं कि ये जो दोहरी शिक्षा नीति है उसको ख़त्म किया जाए। सभी को KG से लेकर PG तक आप समान शिक्षा दीजिए, तभी हम इस देश में सपना देख पाएंगे कि जातिवाद खत्म हो, शोषण खत्म हो, लोग एक बराबरी पर आधारित समाज में सिर उठाकर जी पाएँ, बेहतर नौकरियां हासिल कर पाएँ, बेहतर समाज में बेहतर सम्मान के साथ, बेहतर मूल्यों के साथ आगे बढ़ पाएँ। जिस देश का प्रधानमंत्री जो है OBC समाज से आता हो, राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज से आती हो, उस देश में OBC और SC ST के छात्रों के साथ इस तरीके का भेदभाव कहाँ तक, आपको क्या लगता है कितना सही और गलत है ये? देखिए, किसी समाज के किसी व्यक्ति के पावरफुल पोजीशन पर पहुंच जाने से ये सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि उस समाज के लोगों का उद्धार हो जाएगा। लोगों का उद्धार केवल एक ही तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है, जब हम ये सुनिश्चित करें कि जो अधिकार हैं जनता के, वो किसी के विशेषाधिकार ना बन जाएं। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रेगुलर मोड में पढ़ पाना, रेगुलर की सीट हासिल कर पाना एक विशेषाधिकार है, जो केवल संसाधन संपन्न परिवारों से आ पाने वाले, प्राइवेट स्कूल से आने वाले या सरकारी स्कूलों में, बेहतर सरकारी स्कूलों से आने वाले स्टूडेंट्स को ही मिल पाता है। संसाधन विहीन परिवारों से आने वाले, गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स को, दलित परिवारों से आने वाले स्टूडेंट्स को, दलितों में जो गरीब परिवारों से स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मतलब ये त्रासदी है हमारे देश की कि ऐसे समाज से अगर कोई पहुंच भी जाता है पावरफुल पोजीशंस तक, लेकिन उस समाज का जो बहुसंख्यक हिस्सा है वो वहीं रह जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारी आप देखेंगे वो दलित परिवारों से ही आते हैं 99%। क्यों? क्योंकि पुश्तैनी गरीबी से, पुश्तैनी जातीय शोषण से बाहर नहीं निकल पाए हैं, शिक्षा उन तक पहुंची ही नहीं है, और वो ही काम बढ़ाने का काम आज SOL करता आ रहा है। इसलिए हमारा आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने साफ तौर पर सुना है, जो ये SOL की छात्रा है, DU SOL की छात्रा हैं, और ये लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये ज्ञापन सौंपने आए थे। पहले इनका प्रदर्शन का कोई मूड नहीं था, लेकिन बाद में जब इन्हें रोक दिया गया तो ये प्रदर्शन पे उतर आए हैं, अपना आक्रोश जाहिर किया, नारे लगाए और तमाम जो बातें हैं वो कही। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।